आज है 30 अप्रैल 2023 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। काशी अयोध्या और मथुरा के बाद अब इस धार्मिक स्थल का होगा कायाकल्प, सीएम योगी का बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि काशी और अयोध्या के पुनरुद्धार के बाद अब नैमिषारण्य के विकास की बारी है। उन्होंने जनता से निकाय चुनाव में दानव रूपी भ्रष्टाचारियों, दुराचारियों, माफिया और अपराधियों को सबक सिखाने की अपील की। नगर निकाय चुनाव के लिए योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को बीजेपी के उम्मीदवारों के पक्ष में सीतापुर, लखीमपुर खीरी और बलरामपुर में आयोजित सभाओं को संबोधित किया। सीतापुर जिले के मेला मैदान मिश्रिक की जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि काशी चमक चुकी है। यूपी में किसान के खेत में बोरिंग कराएगी सरकार। रबी सीजन के बाद किसान खरीफ सीजन की तैयारियां शुरू कर देंगे। ऐसे में उन्हें फसलोत्पादन के लिए पानी की समुचित व्यवस्था करनी होगी। इस काम में किसानों की मदद करने के लिए सरकार ने किसानों के खेत में बोरिंग करवाने का निर्णय लिया। इसके लिए सरकार किसानों को बम्पर सब्सिडी दे रही है। बता दें कि आगामी चुनाव को देखते हुए सरकार किसानों के लिए लाभकारी योजनाओं की घोषणाएं कर रही है। जनसभा में सीएम योगी बोले, गोरखपुर में वर्ल्ड क्लास सिटी बनने की क्षमता। राप्ती नगर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जूनियर हाई स्कूल के मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि गोरखपुर में वर्ल्ड क्लास सिटी बनने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि यहां जल निकासी की उत्तम व्यवस्था हो, अंडरग्राउंड केबलिंग हो, हर घर नल, हर गली में एलईडी स्ट्रीट लाइट हो, शोधों का आतंक न हो, कूड़े के ढेर न दिखें, शहर सुंदर, सुरक्षित और स्मार्ट दिखे। इसके लिए नगर निगम माध्यम बनेगा। आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल केंद्र बनाएगी यूपी सरकार। यूपी सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों की अवस्थापना सुविधाओं को और बेहतर करते हुए उसे मॉडल केंद्र के रूप में विकसित करने जा रही है। इसका मकसद आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को अच्छी देखभाल सुनिश्चित हो सकेगी। उनके पोषण और सेहत से संबंधित कार्यशालाओं के जरिए उन्हें अधिक जागरूक किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने हाल ही में महिला कल्याण, बाल विकास, सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के आला अधिकारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश दिया है कि सभी जिलों के आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, रसोई घर में सिंक के साथ नल से जल की व्यवस्था की जाए। यूपी में मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए 59 कंपनीज को जमीन का हुआ आवंटन। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में 350 एकड़ में बन रहे मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए 59 उद्यमियों को भूखंडों का आवंटन कर दिया गया है। यहां ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से लेकर एक्सरे मशीन, एनेस्थीसिया, कार्डियक कैथेटर, ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट जैसे उपकरणों के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का निर्माण कार्य होगा। इससे यहां 5000 नए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। वहीं अप्रत्यक्ष रूप से पूरे प्रदेश में 25,000 के लगभग रोजगार सृजन की उम्मीद है। स्वयं सहायता समूह की 80 लाख महिलाएं सुनेंगी मन की बात का 100वां एपिसोड। महिला स्वयं सहायता समूहों के 80 लाख सदस्य आज रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें संस्करण को सुनेंगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की पहल के बाद ग्राम्य विकास विभाग ने SHG की महिलाओं को प्रसारण सुनाने व दिखाने की व्यवस्था की। मौर्य ने कहा कि मन की बात ने छोटे छोटे प्रयोग करने वालों को पहचान दी है। हर दिव्यांग को UDID कार्ड बनवाना है जरूरी। विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए हर दिव्यांगजन का विशिष्ट पहचान पत्र यानी UDID कार्ड होना जरूरी है। इसके लिए दिव्यांगता के प्रतिशत, वार्षिक आय, उम्र की कोई सीमा नहीं। UDID कार्ड को बड़ी आसानी से बनवाया जा सकता है। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी पारिश्रा मिश्रा ने बताया कि सभी दिव्यांगजनों की विशिष्ट पहचान को चिन्हित किए जाने एवं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किए जाने के उद्देश्य से समस्त दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र UDID कार्ड बनाए जाने हैं। मुख्तार को 10 साल तो अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा, संसद सदस्यता भी खत्म होगी। गाजीपुर की MP MLA कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में माफिया मुख्तार अंसारी और उसके बाद भाई बसपा सांसद अफजाल अंसारी को दोषी करार दिया। मुख्तार को 10 साल की सजा सुनाई गई, 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इसी तरह अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई गई और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। सजा के ऐलान के साथ ही अफजाल अंसारी की लोकसभा की सदस्यता खत्म होने की नौबत आ गई। लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी होते ही संसद की सदस्यता खत्म हो जाएगी। हाल गोरखपुर तहसील का जाती हुई आय निवास, पैसे देंगे तो पूरी होगी आस।
जाति आय और निवास प्रमाण पत्र की जरूरत हम में से सभी को पड़ती है। वर्तमान व्यवस्था में प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन के बाद राजस्व कर्मियों की रिपोर्ट लगती है, लेकिन ये रिपोर्ट लगवाने में लोगों को पसीने छूट जाते हैं। चढ़ावा नहीं दिया तो 7 दिन के भीतर बनने वाले कागज के लिए कई दिनों तक चक्कर लगाने होते हैं। तहसील से जुड़े लोगों का कहना है कि लेखपालों की ढिलाई से प्रमाण पत्र बनने में विलंब होता है। कई बार कोई न कोई कमी दिखाकर आवेदन लौटा दिया जाता है। एमईएस झांसी और आईआईटी कानपुर के बीच हुआ एमओयू, 5 छावनियों को कार्बन न्यूट्रल बनाने की पहल। इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर और मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज झांसी ने आर्मी स्टेशंस को कार्बन न्यूट्रल कैंपस में बदलने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पृथ्वी दिवस 2023 के चलते ये संकल्प लिया गया। एमओयू का मकसद कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करके देश और दुनिया के सामने एक शानदार उदाहरण पेश किया जाए। आईआईटी के डीन अनुसंधान और विकास प्रोफेसर AR हरीश ने कहा कि ये एमओयू बेहद अहम है। ये एमओयू सिर्फ झांसी MES ही नहीं, कार्बन न्यूट्रल राष्ट्र बनने की भारत की प्रतिबद्धता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नोएडा मेट्रो के 5 और स्टेशंस पर 1 मई से मिलेगी पार्किंग सुविधा। नोएडा ग्रेटर नोएडा के बीच चलने वाली इक्वा लाइन मेट्रो के 5 और स्टेशंस पर सोमवार 1 मई से पार्किंग की सुविधा शुरू हो जाएगी। अभी 3 स्टेशंस पर पार्किंग चल रही है। इस लाइन पर कुल 21 स्टेशन है। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन अभी अपने कर्मचारियों से पार्किंग संचालित करवाएगा। पार्किंग में गाड़ियों की संख्या बढ़ने पर NMRC टेंडर जारी करेगा। NMRC अधिकारियों ने बताया कि इस लाइन के सेक्टर 51, 137 और डेल्टा 1 पर पार्किंग की सुविधा है। गोरखपुर में बरसे सीएम योगी, कहा जो सीना तान चलते थे वो माफिया जान की भीख मांग रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्षी दलों का नाम लिए बगैर उन पर जोरदार हमला किया। सीएम योगी ने कहा कि जातिवाद की राजनीति ने उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क कर रखा था। इसने यूपी के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। इसी जातिवाद की राजनीति ने माफिया पैदा किए। ये माफिया गरीबों की जमीन पर कब्जा करते थे, व्यापारियों के व्यापार को जबरन हड़प लिया करते थे। प्रदेश की जनता ने जातिवाद की राजनीति करने वालों को नकारा। 6 साल पहले सीना तान कर चलने वाले माफिया अब गले में तख्ती लटकाकर जान की भीख मांग रहे हैं। भाजपा कांग्रेस में ठनी, इसी के पास पहुंचा मामला। शाह योगी को चुनाव प्रचार से अलग करने की मांग। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में 2 सप्ताह से भी कम समय शेष रह गया। राज्य में भाजपा और कांग्रेस का चुनाव प्रचार अभियान चरम पर है। इस बीच दोनों पार्टीज के बीच तीखी बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया। दोनों पार्टीज के दिग्गज नेता एक दूसरे पर जमकर हमला कर रही हैं, लेकिन अब ये मामला चुनाव आयोग के पास पहुंच गया। एक तरफ कांग्रेस ने चुनाव आयोग से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनाव प्रचार से अलग करने की मांग की है। दूसरे दलों के बागियों से खुद को मजबूत कर रही भाजपा, इस बार पार्षदों की संख्या बढ़ाने पर जोर। भाजपा बागियों की मदद से मेयर पद की लड़ाई को और मजबूती से लड़ने की कोशिश में है। वहीं नगर निगम सदन में पार्टी के पार्षदों की संख्या बढ़ाने की चुनौती भी भाजपा संगठन के सामने है। इसके लिए जहां दूसरी पार्टीज के पार्षदों को भाजपा में शामिल कराया गया, वहीं वोट बैंक वाले नेताओं को भी चुनाव से ठीक पहले भाजपा में जगह दी गई। सपा सरकार के काम बताकर वोट मांगेंगे अखिलेश यादव, पार्टी ने बनाई रणनीति। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मेट्रो से सफर और रिवर फ्रंट पर सैर करके आम जनता को सपा सरकार के समय की उपलब्धियां बताएंगे। इसके माध्यम से वो निकाय चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट देने की अपील करेंगे। इस बारे में प्रदेश सपा मुख्यालय पर हुई बैठक में अखिलेश ने अपनी रणनीति के बारे में बताया। 1857 की क्रांति के शहीदों का ये गांव बनेगा स्मार्ट विलेज। जानिए ग्रामीणों को क्या मिलेंगी सुविधाएं। ग्रेटर नोएडा से खास खबर है। अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के गदर में लड़ने वाले अट्टा गुजरान गांव के निवासी इंदर सिंह और नत्था सिंह को बुलंदशहर के काला आम पर फांसी दी गई थी। अब ये गांव बनेगा स्मार्ट विलेज। गांव में पहुंचे जेवर क्षेत्र के विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह ने यह घोषणा की। गौतम बुद्ध नगर में हाई स्कूल की परीक्षा में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली आशी नागर से विधायक ने स्मार्ट विलेज के विकास कार्यों का शुभारंभ करवाया है। सामूहिक नकल में 674 परीक्षार्थी 3 साल के लिए होंगे डिबार। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय के स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा में यमुना पार के 3 केंद्रों में सामूहिक नकल में पकड़े गए 674 परीक्षार्थी 3 साल के लिए डिबार किए जाएंगे। इस मामले को अनफेयर मींस कमेटी में रखा जाएगा, जिसमें अंतिम निर्णय होगा। शासन ने नकल विहीन परीक्षाओं के लिए विश्वविद्यालयों को सामूहिक नकल में लिप्त पाए जाने वाले कॉलेजेस पर सख्त कार्रवाई कर 3 साल के लिए डिबार करने का निर्देश जारी कर दिया था। 11 लाख जवानों को मिलेगा सुपर फूड। पकोड़े, हलवा और डोसा समेत कई व्यंजन इस खास अनाज से होंगे तैयार।
केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में अब मोटा अनाज यानी मिलेट का प्रचलन शुरू होने जा रहा है। 11 लाख की संख्या वाले इन बलों के जवानों और अधिकारियों के खाने में मिलेट को स्थायी रूप से शामिल किया जाएगा। CAPF और असम राइफल में ये योजना चरणबद्ध तरीके से लागू होगी। 19 अप्रैल को नॉर्थ ब्लॉक स्थित गृह मंत्रालय में हुई सभी केंद्रीय बलों की बैठक में ये फैसला लिया गया। अभी तक जो स्वादिष्ट पकवान चावल, गेहूं, सूजी या किसी अन्य उत्पाद की मदद से तैयार होते थे, अब उन्हें मिलेट से तैयार किया जाएगा। मोटे अनाज से ही पकौड़ा, हलवा, खीर व डोसे सहित कई डिश तैयार होंगी। कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है, जुलाई में फिर बढ़ेगा महंगाई भत्ता। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है, जुलाई में एक बार फिर से 4% महंगाई भत्ता बढ़ने की उम्मीद है। 7वें वेतन आयोग मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर के अनुसार वर्तमान में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दर 42% है। इसे अगले संशोधन में बढ़ाकर 46% तक किया जा सकता है। यह अनुमान मार्च तक के AICPI इंडेक्स के आंकड़ों से लगाया गया है। सरकारी बैंक में करना चाहते हैं नौकरी तो ये रहा शानदार मौका, नहीं देना होगा एग्जाम। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने एक भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया। इस भर्ती नोटिफिकेशन के मुताबिक स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदों पर SBI ने भर्ती निकाली। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए। जो योग्य उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करने के इच्छुक हों, वे SBI की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। बता दें कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कल 29 अप्रैल से शुरू हो गई और 19 मई 2023 को समाप्त होगी। आयकर विभाग के रडार पर है गोरखपुर शहर की 13 बड़ी हस्तियां, खंगाली जा रही कुंडली। आयकर विभाग के रडार पर शहर के 13 बड़े उद्यमी व कारोबारी हैं। ये वो लोग हैं जिन पर आयकर विभाग की स्थानीय टीम की नजर थी। वो पिछले 6 महीने से गोपनीय तरीके से इन लोगों की कुंडली टीम खंगाल रही थी। आयकर विभाग की आंतरिक रिपोर्ट में इनमें से ज्यादातर आयकर चोरी करने के संदेह में है। आयकर की कार्रवाई के दायरे में ये सभी आ सकते हैं। इस बार ज्यादा नहीं सताएगी गर्मी, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी में बारिश के आसार। इस बार उत्तर प्रदेश के लोगों को गर्मी बहुत ज्यादा नहीं सताएगी। मई के पहले हफ्ते में पूरे प्रदेश में आंधी पानी का सिलसिला चलेगा। कहीं कहीं ओले पड़ेंगे। इसके बाद बाकी 3 हफ्तों में सिर्फ 4-6 दिन ही ग्रीष्म लहर और लू का असर रहेगा। इस बीच मौसम विभाग ने कहा कि लखनऊ समेत आसपास के स्थानों में गरज चमक के साथ सामान्य से तेज बारिश का झोंका आ सकता है। गोरखपुर और वाराणसी सहित पूर्वी यूपी के कई अन्य जिलों में बारिश के आसार हैं। चीन के रक्षा मंत्री के साथ हाथ न मिलाकर राजनाथ सिंह ने ड्रैगन को दिया कड़ा संदेश। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत बन रहा नया ध्रुव। भारत, रूस, चीन और शंघाई सहयोग संगठन के अन्य सदस्य देशों ने नई दिल्ली में बैठक की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बैठक की अध्यक्षता की और इसमें अफगानिस्तान में स्थिति की भी समीक्षा किए जाने की संभावना है। रक्षा मंत्री ने इस बैठक में कहा, अगर हम SCO को मजबूत और अधिक विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय समूह बनाना चाहते हैं तो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता आतंकवाद से प्रभावी ढंग से निपटना होनी चाहिए। 2024 तक हम जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे, भारत की तारीफ करते हुए बोले CDS। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने शनिवार को नई दिल्ली में कार्यक्रम में बोलते हुए भारत को विश्व स्तर पर स्टार्टअप के लिए तीसरा सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र बताया। उन्होंने कहा कि भारत 2024 तक जर्मनी को पछाड़कर विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर स्टार्टअप्स के लिए तीसरे सबसे बड़े पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में उभर रहा है। सीएम योगी ने व्यापारियों से किया संवाद, बोले मतदान में ले हिस्सा। यूपी निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए हुए हैं। शनिवार को उन्होंने शहर के सरस्वती विद्या मंदिर अलीनगर में व्यापारियों से संवाद किया। उन्होंने अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। संबोधन के दौरान सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार होनी चाहिए। भाजपा सरकार में किसी भी व्यापारी को रंगदारी नहीं देनी पड़ रही है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।